कौन बताएंगे? बताइए क्या पूछा जा रहा है। कुछ ज्योमेट्री में हर एक क्लास में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर ज्योमेट्री बहुत बढ़िया से करना चाहते हैं अलजेब्रा जैसा, तो एक एक क्लास में आप प्रेजेंट रहिए, फिर देखेंगे सवाल किस तरह से देखते ही आप उड़ा देंगे। सम टोटल ऑफ इंटरनल, इंटरनल यहां पर देख रहे हैं, एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, ये ए बी सी, ये इंटरनल हो गया, ये पोर्शन क्या हो गया? इंटरनल हो गया, लेकिन ये बाहर का क्या हो गया? एक्सटर्नल हो गया। तो जरा बताइए यहां पर जो इंटरनल एंगल का टोटल कितना डिग्री होगा? 180, पक्का? तो 180, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी एंगल, किसी भी त्रिभुज का तीनों जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल यानी आउटसाइड एंगल कितना होगा? बताइए कितना होगा? अगर आ गया आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यू में कि सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल यानी आउटसाइड एंगल का टोटल कितना होता है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे बहुत ही आसान बात है, चलिए हिंट दे देते हैं। देखो ये तो मान लीजिए अगर ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये पूरा का पूरा कितना है? 180। अरे तो 180 180 180, ठीक है, 180 करके 3 है, उसमें से इंटरनल 180 बाद हो गया। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंटरनल अगर 60 है तो एक्सटर्नल 120, तो 120 इंटू 3 360 डिग्री। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई पूरा का दाम जो है 180 है, आप बोलेंगे सर 60 डिग्री होगा, ये आपको कैसे पता है? अरे मान लिए ना 60 डिग्री, मत मानिए, आप पूरा को देखिए, ये तो पूरा यहां से यहां तक तो नो डाउट 180 डिग्री होगा, तो 180 डिग्री यहां भी बना, यहां भी बना, यहां भी बना, यानी हमेशा जब इंटरनल बनेगा तो एक्सटर्नल बनेगा ही बनेगा। और फिर 180 180 करके 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? उसमें इंटरनल, क्योंकि यहां पर तो एक्सटर्नल मांगा जा रहा है, तो इंटरनल तो आप 180 बोले ही। क्लियर? इसका मतलब हमेशा याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे कि अगर ये 50 डिग्री है तो 180 में से 50 चला जाएगा तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये 70 डिग्री है तो 180 में से 70 चला गया तो कितना होगा? 110 डिग्री। लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि इंटरनल 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है, तो यहां पर 5 और 70 कितना हो गया? 120। तो हमको यहां पर अल्टीमेट कितना लिखना पड़ेगा? 60 ही लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा 180 होता है, जब 60 इधर है तो बाहर में कितना है? 120 है। अगर आप ऐसे भी जोड़ेंगे 360 ही आएगा। ओके, एक बात क्लियर हुआ? इंटरनल एक्सटर्नल बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि इंटरनल में 180 तो एक्सटर्नल में कितना, ठीक है? तो ये सब छोटा छोटा बात है, लेकिन सम सॉल्व करने में बहुत काम आएगा। ज्योमेट्री जब आप सॉल्व करेंगे तो सम्स के अंदर ये सारे चीज आपको मिल सकते हैं। पॉइंट बोलेगा, लाइन बोलेगा, प्लेन बोलेगा, ठीक है, एरो बोलेगा, तो ये सब से आपको डरना नहीं है। परपेंडिकुलर बोलेगा, कंकरेंट बोलेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बोलेगा, तो ये सब से डरना नहीं है। इसका कोई डिफिनेशन आपको याद भी नहीं करना है, बट सम्स में ही, क्योंकि ज्योमेट्री है तो सम्स में यही सब वर्ड ही रहेगा, तो ये वर्ड का मीनिंग थोड़ा जान लेना चाहिए एक एक लाइन, क्योंकि हम बेसिक से आपको एडवांस करवा रहे हैं। हम डायरेक्ट सवाल भी करवा सकते थे, पिछले क्लास में मैंने देखा नहीं, डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया कि भाई देखो ये किस एंगल को क्या बोलते हैं और सवाल कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग ये देखेंगे, क्योंकि सवाल तो सिर्फ फिगर से नहीं रहता है, बोलकर भी रहता है, तो अगर उस तरह से सवाल दिया तो ये सब वर्ड यूज होगा, तो ये सब वर्ड का थोड़ा मीनिंग जान लीजिए। जैसे द टूल्स ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री का मेन जो टूल्स है ना, क्या है? पॉइंट, लाइन और प्लेन, और भी है बट ये जनरली 3 भी हम लोग देखेंगे तो चलेगा। पॉइंट, लाइन और प्लेन, ये तीनों के लिए बोलता है डू नॉट ऑक्युपाई एनी स्पेस, कोई स्पेस ये ऑक्युपाई
नहीं करता है, इसीलिए ये इंटेंजिबल है, इनविजिबल है और इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। अब पॉइंट क्या है? एक बिंदु है, इज लोकेशन। देखते नहीं हम लोग बताते हैं उस पॉइंट को देखो, तो पॉइंट को देखो, हम लोग सिर्फ पॉइंट को क्या करते हैं? डिनोट। जो पॉइंट कभी कहीं पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हम लोग कोई पॉइंट को एक दिखा सकते हैं, तो बोलता है पॉइंट क्या है? लोकेशन इन स्पेस। लेकिन जो पॉइंट को बता देते हैं वो पॉइंट क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। लाइन क्या है? ए लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स। बहुत सारे पॉइंट्स, ये बहुत सारे पॉइंट्स मिलके क्या करते हैं? जब एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से मिलते जाएंगे तो लाइन बन जाएगा। तो बोलता है ए लाइन इज ए सेट ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग विदाउट एंड इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन में क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। एंड लाइंस कैन नॉट बी डिवाइडेड। लाइन को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसका मिड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग को ये पॉइंट, लाइन, प्लेन के बारे में थोड़ा सिर्फ जान लेना है। ये वर्ड यूज होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसका कोई खास बात है नहीं, इसीलिए दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लेन इज फ्लैट एंड हैज नो एज। किनारा नहीं होता है, बट टू डायमेंशनल, इसका लंबाई और चौड़ाई होता है। तो ये चीज हम लोग देख लिए, टूल्स, द टूल्स ऑफ ज्योमेट्री, क्योंकि हम लोग को सवाल बनाना है और सवाल में ये सब यूज होगा, तो हम लोग को अब समझ में आ गया कि पॉइंट्स किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं, प्लेन किसको बोलते हैं। यहां तक भी ठीक है। अब आइए, पिछले क्लास में हम आप लोगों को एंगल, बहुत सारा एंगल बताए थे। उस एंगल में से आज फिर हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और एक दो ठो और भी आपको चीजों को बताएंगे जो कि ज्योमेट्री में यूज होगा। जैसे ये सब वर्ड यूज होगा, तो इसी तरह से और कौन सा वर्ड यूज होगा उसको भी देखते हैं। देखो, अगर दो स्ट्रेट लाइन रहेगा, अगर टू लाइंस आर पैरेलल, अगर बोल दिया तो एक कंडीशन होता है, ये ध्यान दीजिएगा। a1x b1y प्लस c कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल रहेगा, इजिकल टू 0, a2x b2y c2 इजिकल टू 0। तब हमेशा याद रखेंगे जी, इसके ऊपर जब सवाल आएगा तब हम लोग देखेंगे, तब हम बताएंगे जब दो लाइन पैरेलल होता है तो हम बता सकते हैं कि a1 इजिकल टू b1 लेकिन नॉट इक्वल टू, ये कंडीशन जब हम लोग यूज करेंगे जब बोलेगा दो पैरेलल लाइन। और याद रखेंगे जी कुछ बातें कोऑर्डिनेट में भी है, जब और इस अगर दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? m1 इजिकल टू m2। ये सब हम लोग यूज करेंगे, सवाल बनाने में यूज करेंगे। उस समय हम ये आपको बताएंगे कि देखिए आपको स्ट्रेट लाइन में बताए थे क्या कंडीशन होगा। आइए देखिए, उसी कंडीशन को हम लोग लिए हैं सवाल में। अभी जैसे कि हमने आपको बताया था, ये एक पॉइंट है, बिंदु है, और एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं अगर निकल रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी जानते थे आप। परपेंडिकुलर लाइन आप देखते हैं कितना डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। लेकिन यहां पर स्लोप होता है m1 इंटू m2 इजिकल टू -1। यानी हम लोग अगर बोल दिया परपेंडिकुलर है और अगर स्लोप अभी अगर दे दिया तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये m1 इंटू m2 इजिकल टू कितना है? -1 है। देखिए, ये छोटे छोटे बातों को अभी हम लोग देख लेते हैं, अभी सवाल तुरंत हम आपको स्टार्ट करेंगे। देखो, अब हम लोग थोड़ा देखेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर आप पहला वीडियो देखे हैं तो उसमें हमने आपको सारा एंगल एक साथ मेंशन किया है, एक साथ बता दिए हैं। देखेंगे जी, फिर भी यहां पर वापस थोड़े थोड़े बातों को देखेंगे। वर्टिकल अपोजिट एंगल हिंदी में क्या बोला जाता है? बोलिए, शीर्षाभिमुख कोण। यहां पर क्या होगा? बोलिए, एंगल 1 इजिकल टू क्या होगा? बोलिए, एंगल 2, एंगल 3 इजिकल टू क्या हो जाएगा? एंगल 4। आमने सामने इक्वल होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, बताइए क्या क्या होगा? संगत कोण, नो डाउट
नाम से ही पता चल रहा है संगत, आपका भी दोस्त है, आपका भी संगत है। तो देखिए यहां पर, यहां से ऐसे देखिएगा, बहुत आसानी से फिर आज बता दे रहे हैं। संगत 1 और 2 ऊपर है, तो इसका संगत कहां से होगा? 5 और 6 से संगत। और अगर ये नीचे है 4 और 3, तो इसका संगत किससे होगा? 8 और 7 से। तो बहुत आसान नहीं हो गया? तो देखेंगे जी, हम यहां पर बोल सकते हैं कि एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 5 के बराबर। और बोलिए एंगल 2, तो संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल समझाना बहुत ही आसान है। संगत आप अपने आप में सोच लीजिए कि मेरा संगत क्या है। अगर ऊपर का है तो इधर भी ऊपर, नीचे का है तो नीचे। तो अब आप बताइए 4 के साथ क्या होगा? 8 और 3 के साथ 7। तो आप क्या देख रहे हैं? पिछले क्लास में जो चीज की है उसको अगर वापस एक बार आप कर रहे हैं तो आपको बहुत आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है। यही बात हम पिछले क्लास में भी बोले थे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण अभी आपको देखिए तुरंत कितना अच्छा से बता दिए। वर्टिकल आसान है बोलना, जैसे यहां पर वर्टिकल 1 3 2 4 5 7 6 8 है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखेंगे जी, कॉन्सेक्यूटिव इंटरनल एंगल, कर्मागत अंतः कोण। क्या बताए थे पिछले क्लास में? अंतः कोण कॉन्सेक्यूटिव इंटरनल है, वही 180 डिग्री वाला बात। कौन कौन सा होगा बोलिए? देखेंगे जी, इंटरनल कॉन्सेक्यूटिव इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल हम लोग बराबर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ये देखिए, ये 3 और 6 और 4 और 5। देखिए यहां ध्यान से, ये इधर से लिया है, ये ऊपर से लिया, मतलब टोटल ये क्या हो गया? यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, उसी तरह से क्या बोल सकते हैं? एंगल 3 और एंगल, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्सेक्यूटिव इंटरनल। यह इंटरनल एंगल हुआ, अंतः कोण। और अंतः कोण हमको बहुत ज्यादा यूज होता है।